विक्रमादित्य। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है तो फिर कर्नाटक राज्य वहाँ खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? पागल हो गया? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन? जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? हाँ? पोलीस आहे का रे? हाँ, पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, चहा घेऊन ये. हाँ? तुझ्या नानाची टांग कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडीने याला इथे सरळ जाईल वरती देवाजवळ. एकदम गावठी बीज आहे रे. ए काळू, समजून सांग रे याला. क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा देगा। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है, तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। इस बोर्ड को लेके आओ। मेरे सांगली क्षेत्र के प्यारे भाई और बहनों को
आपके इस कुलकर्णी का नमस्कार। इस क्षेत्र के किसी भी इंसान के साथ मैं कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और ये मेरे पार्टी का कर्तव्य। हटो हटो, अरे भाई को जाने दो, हटो। मेरे जाकर अपने भाई को देखने से पहले उसको मारने वाले की लाश हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम लोगों की लाश गिर जाएगी। किसने मारा मेरे भाई को? कोई पुलिस वाला था भाई। मेरे बाप के जमाने से ही वहाँ पुलिस स्टेशन को उजाड़ दिया गया है, फिर वहाँ पुलिस कहाँ से आ गई? कौन हो तुम? कौन हो तुम सब लोग? क्यों उन लोगों ने तुम सबको यहाँ गुलामों की तरह चैन से बांध के रखा है? उन लोगों का खौफ मन में रखे क्यों सड़कर मर रहे हो? यहाँ से ये मिट्टी जाति का है? क्या है ये सब? बोलो। क्या बताएं साहब, ये सब आज से नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे दादा परदादा के जमाने से चलता आ रहा है। कहते हैं हम सब कर्नाटक के हैं और इस जगह पर हमारा कोई हक नहीं। उनका मानना है कि ये उन्हीं की जागीर है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो साहब और आप यहाँ से चले जाओ। साहब ये लोग अच्छे लोग नहीं है साहब। आपने जिसको मारे उसके भाई के आदमी है साहब। साहब आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ साहब। ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपका यार रुकना ठीक नहीं है साहब, चले जाओ। भाई उठना, देख तेरा बड़ा भाई आया है, उठना। क्या हुआ है तुझे? सर, हाँ? सर वो कोमा में है सर। कोमा में है? इनके सर पर मुझे लगता है लोखंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज से वार किया गया है। हाँ? हाथ से पंच मारा। एम्बुलेंस आ गई। ए, भाई भाई आँख खोलना भाई, तुझे मारने वाले की लाश आ गई है। उठना भाई, चल उठ जा मेरे भाई। भाई भाई ऐ, हमारे पास क्या क्या है? कोयता, फावड़ा, तलवार है, सारे हथियार ले लो। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत होगी मेरे हाथ से। उफ, पुलिस वाला बनकर यहाँ पे आया था, तुम लोगों ने मुझे मजदूर बना दिया। कोई बात नहीं, यहाँ जिम नहीं है ना, इसे ही जिम समझकर एक्सरसाइज करता हूँ। इस तरह सब भूत बनकर क्यों खड़े हो? चैन खुल गई है ना? जाओ आराम से खेलो कूदो। तुम लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर है यहाँ, ये तुम्हारा गांव है, सिर्फ तुम लोगों का गांव। इनकी शक्ल देख के मैं इमोशनल हो गया। कंट्रोल विक्रम, कंट्रोल। हाँ, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस गांव में बरसों पहले जब एक पुलिस स्टेशन का वजूद था, तो इस गांव का बॉर्डर, नक्शा, हिसाब किताब कहीं तो रखते होंगे। वो तो मिलने से रहा, लेकिन उसके बिना काम करना भी मुश्किल होगा। जिस बॉर्डर को मैं क्रॉस करके आया हूँ उस पर मुझे जरा शक है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के रेंज का बॉर्डर बनाया गया है, मतलब ये पक्का गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो क्या है ना, हमारी सरकार ऐसे कामों के लिए फालतू खर्चा नहीं करेगी। ये गांव, यहाँ के लोग और यहाँ की कंडीशन देखकर लगता है जिनको मैंने मारा था उनका बॉस मुझे जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो बॉर्डर उसकी बनाई हुई है। खैर, ये पुलिस वाला अपना फर्ज निभाएगा, ड्यूटी पूरी करने की खुशी के साथ एक नया बॉर्डर फिक्स करेगा। क्या इरादा है? अरे बोलो यार। ये हुई ना बात। जीप है। उस कमीने का ऑफिस अब पुलिस स्टेशन तो बन ही चुका है, अब उसकी जीप को डिपार्टमेंट की जीप बनाने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोलते हो? अरे मैं जो कहूंगा उसमें हाँ बोलते जाओ बस। हाँ। सब ओके है, बस एक चीज मिसिंग है।
अरे वो चूना देना भाई। अब जाके काम पूरा हुआ। ये लोग कौन है जो इतनी रफ्तार से आ रहे हैं? क्या वही है वो पुलिस वाला? भाई वही है वो। तो उसकी गाड़ी को ठोक दो, ठोक दो, ठोक दो उसकी गाड़ी को। उसकी गाड़ी को ऐसा ठोको कि गाड़ी के साथ साथ उसके भी चितड़े चितड़े उठ जाए। इतनी रफ्तार से आने का मतलब, जिसने मेरे हाथ से मार खाया लगता है ये उसका भाई है। उसके भाई के इतनी स्पीड से आने का मतलब वो मुझे मारने आ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीड और बढ़ानी चाहिए। चल बेटा। दम जीप में नहीं होता बेटा, नाम में होता है। देख लिया पुलिस का दम। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी स्पीड देखकर सब अंदाजा लगा लिया था। फिर भी हो सकता है कि मेरी पावर पर तुम्हें डाउट हो, तो एक एक हाथ हो जाए। नहीं लड़ना है? जाओ। अरे तू ए, तू दो ही फाइट का मेहमान है, खेल खत्म। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद वो नहीं है। आज के बाद इस बोर्ड को लांघने से पहले 100 बार मौत को याद कर लेना। अब गांव वालों, तुम सब लोग मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं इस पुलिस स्टेशन में नया अपॉइंट होकर आया हुआ अप्रेंटिस पुलिस हूँ। सही है ना? हाँ, सही है। तो अब सारे मर्द इस साइड और सारी औरतें इस साइड आ जाएं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से। आज के बाद सारे मर्द कांस्टेबल्स और सारी औरतें लेडी कांस्टेबल्स। ओके? हाल ही में यहाँ कोई लेडी रिपोर्टर आई थी क्या? आई थी ना, उसे मार डाला और फिर उसे दफन भी कर दिया। आज तक तुम लोग जो काम करते आए हो, अब उसे रोक दो और यहाँ पर आराम से रहो। अब हम खुदाई करेंगे। वो देख रहे हो जो बड़े खंबे दिख रहे हैं, वैसे ही भगवान की मूर्ति हो या फिर और कोई विचित्र चीज अगर आप लोगों को मिले तो वो लाकर मुझे दिखानी है। ठीक है? बहुत अच्छे। हाँ आ रहा हूँ। फोन। हाँ, होम मिनिस्टर सर नमस्ते। हेलो, कैसे हो? गांव मिला तुम्हें? सर गांव तो मिल गया, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया। हाँ, वातावरण कैसा है? सर वातावरण, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ये सब चेक करने का टाइम नहीं मिला। मेरे आते ही एक फाइट हो गई, 4 लोग स्पॉट में आउट हो गए। यहाँ का कोई एक MLA, ये सब उसी का कारनामा है। एमएलए का? हाँ सर, MLA। और हाँ सर, एक और खास बात करनी है आपसे। आपने मुझसे एक लड़की के बारे में जिक्र किया था ना, उस लड़की का मर्डर करके यहीं पर दफना दिया है उसे। मर्डर? ऐसा यहीं के लोगों ने बताया मुझे। सर इसके अलावा यहाँ की मिट्टी की खुदाई करके कहीं और भेजा जा रहा है सर। क्यों, कहाँ, किस लिए, ये अब तक मुझे नहीं पता। सर यहाँ जितने लोग हैं सब कर्नाटक के हैं, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोग कन्नड़ और मराठी दोनों समझते हैं। अच्छा, वहाँ का एमएलए कौन है? कोई कुलकर्णी है सर। कुलकर्णी है? ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस बारे में अपनी पार्टी को इन्वॉल्व करके कोई भी बखेड़ा खड़ा करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, या फिर वो कुछ किए बिना
चुप रहा तो वो अपने राज्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेट्स वेट एंड सी। वेट फॉर माई ऑर्डर्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुलकर्णी, MLA कुलकर्णी, उसे उस जगह से भला क्या लेना देना होगा? लेना देना है लेना देना। पिछली 3 पीढ़ियों से उस जगह से, उस जमीन से हमारा लेना देना है। ऐसे में ये कौन है जो मेरे साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है? भाई, अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस नए पुलिस वाले को उसकी औकात क्यों नहीं दिखा देते हो? ये बेवकूफ समझाए क्या? ऐसा करने के बारे में कभी कोई सोचना भी नहीं। आज तक उस जगह को मैं दुनिया से छुपाते आया हूँ, बड़े गुप्त रूप से। आज तक हम 3 पीढ़ियों से उस जगह को संभालते आ रहे हैं। हमारे बीच में कोई आकर कुछ भी कर सकता है क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बात अगर बड़े साहब को पता चल गया तो मंत्री बनना तो दूर, MLA की कुर्सी भी चली जाएगी। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं मैं? मनुष्य के सर को फुटबॉल बनाकर खेल रहा है वो। ज्योतिष जी को बुला। जब किसी इंसान का सामना नहीं किया जा सकता तब उसे मंत्र तंत्र से ही बांध लेना चाहिए। बुलाओ महाराज को। वहाँ जो आया है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है। अरे अपनी ज्योतिष विद्या रहने दो। उसका जवाब सिर्फ उसकी मौत होनी चाहिए। जय महाकाली। वहाँ उस गांव में विक्रमेश्वर नाम से अवतारित भगवान शिव का मंदिर कई सालों से बंद पड़ा है। उस मूर्ति को हमें हर हाल में शांत करना होगा। 3 दिनों तक लगातार पूजा करनी होगी। उसके बाद ही हमारा जादू टोना महामंत्र सब काम करेगा। हाँ, महामंत्र, काला जादू सब कुछ करो। आपको जितनी बड़ी पूजा करनी है सब करो। शांति मिलनी चाहिए। उसकी मौत कब तक हो जाएगी महाराज? नहीं, मुझ पर आप जादू टोना मत कर दीजिएगा। अरे सुनो, इस जगह को महाराज के हिसाब से पूजा के लिए तैयार करो। बाप रे, इनकी आंखें तो देखो, ऐसी लग रही हैं जैसे आग उगलने वाली हैं। मुझे डरा रहा है तो मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा है। तुझसे अगर ये काम नहीं हुआ ना तो उसे मैं ही खत्म करूंगा। हेलो विक्रम। बोलिए सर। जैसा हमने सोचा था, उस MLA ने उस जगह को लेकर कोई हल्ला नहीं किया। हमारा मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब वो जो MLA है वो उस राज्य सरकार के साथ धोखा कर रहा है, ये बात तो साफ हो गई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक रिटायर ऑफिसर के पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। कुछ अच्छा होने के आसार हैं। वाओ, सुपर्ब सर। अब सवाल ये है कि वहाँ से मिट्टी जाती है तो आखिर जाती कहाँ है? तो फिर मैं उसकी भी इंक्वायरी शुरू कर दूं क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले वो गांव कर्नाटक का हिस्सा है ये तो कंफर्म हो जाने दो। यहाँ जो भी प्रोग्रेस होगी मैं तुम्हें बताता रहूंगा। और हाँ, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की कि नहीं? सर, जब से यहाँ आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को फोन ही नहीं किया। सर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सर। डांट पड़ेगी बेटा। खैर, गुड बाय। सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ? क्या बात है, सुबह सुबह गर्लफ्रेंड का फोन। ओहो, होम मिनिस्टर साहब है। सर, नमस्ते सर। गुड न्यूज विक्रम, जो डॉक्यूमेंट्स तुमने भिजवाए थे उससे ये साबित हो गया कि वो जगह कर्नाटक की है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और साथ ही रिसर्च के लिए ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। वो जगह कर्नाटक की है। ये न्यूज 2 दिन के अंदर कभी भी चैनल्स पर आ सकती है। वाह, फिर तो सारे टीवी चैनल्स वाले अगर इंटरव्यू लेंगे ना सर। सर, जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं तैयार हो जाऊं क्या? मैं भी बहुत जल्द वहाँ आ रहा हूँ। सर, एक सजेशन है। सॉरी सर, रिक्वेस्ट है। सर, कर्नाटक डे बहुत करीब आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि कर्नाटक डे इस साल यहीं पर मनाया जाए। वो क्या है ना, ये जगह कर्नाटक की है, ये पूरे देश को पता चलना चाहिए। वेरी गुड आइडिया। ऐसा ही होगा, मैं इंतजाम करवाता हूँ। इन सब की वजह यहाँ का भगवान है सर, और इस भगवान को करोड़ों प्रणाम करे तब भी कम है सर।
1 मिनट में आया। Kulkarni, हाँ बोलिए। is everything okay over there? अब पूछ रहे हैं यहाँ सब कैसा है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बात उन्हें नहीं पता चले। I asked, is everything okay? फाइन सर, नो प्रॉब्लम, सुपर सुपर, उससे भी ऊपर सर। आई एम वेरी ब्रिलियंट सर, नथिंग सर, नो प्रॉब्लम। Okay, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। something is fishy. This is fine, sir. Yes, Kate. Have a good day. Thank you. मॉर्निंग सर। Hi, everybody. See you guys later. So one question, question, sir. So please. please. Thank you, Christina. Thank you. Make yourself a drink. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so glad to announce Mr. Johnson, the richest man of this country, for the third consecutive year. It's my pleasure to call Mr. Johnson onto the podium. Thank you very much. Congrats. Thank you. Ladies and gentlemen, I really thank you for this great honor. It's a pleasure that all of you are being part of this party. Let's all of us meet at the press meeting. Enjoy the party. Sir, say something about your family, please. As you all know, my grandfather was a British ruler. He was a great man, followed by my father. In fact, I should tell you that everybody says I look a lot like my grandfather. Don't you think so? What's your next plan? Making my family proud and making my grandfather proud. Sir, there is an allegation and gossip that you and your ancestors have taken so many shortcuts to become consistent rich family of this country. What's your answer for this? Laughter is the answer for you, lady. Gentlemen, thank you for coming. This interview is over. Come on, move fast, quick. Hello, I'm coming. Open. What's your answer for this? No! Hey, Habibi. I'm coming there. Yeah. Salaam alaikum, Habibi. वालेकुम अस्सलाम। How are you, Habibi? Hello, Kulkarni. गुड मॉर्निंग सर। There's a good news for us. I signed a contract of $10 billion. Hey! And out of that, I'll give you 100 crore rupees. थैंक यू सर। Now listen to me carefully. This time send me the soil 3 times more than you used to send me before. You got it? मतलब जितना मैंने भेजा था उससे 3 गुना ज्यादा। Why? Is there any problem? यहाँ आप कंकड़ तक नहीं उठा सकते और उन्हें 3 गुना मिट्टी कहाँ से भेजूं? उस गोरे की ऐसी की तैसी। नो प्रॉब्लम सर, कमिंग सर, यस सर, सेंडिंग, नो प्रॉब्लम सर। That's good. किसी भी तरह उस पुलिस के बच्चे को खत्म करो, मेरी खातिर किसी भी तरह आखिरी बार ये मिट्टी का सौदा हो जाने दो। कर्नाटक की शान कहलाने वाले एक ईमानदार राजनेता, जनता के सच्चे प्रतिनिधि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो स्टूडियो में इसलिए आए हैं ताकि आपके सामने, आम जनता के सामने एक बहुत ही जरूरी बात बता सकें। वो बात क्या है, उन्हीं से पूछते हैं। देश को आजादी मिलने से पहले और आजादी के बाद से लेकर अब तक, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर हमारे राज्य की, किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा शक्ति प्रधान गाँव है जिसका नाम है विक्रमादित्य। ये क्या बक रहा है? कुछ भी कहने दो, सरकार के हित में है, यही बहुत है। हमें उस गांव से जो भी साक्ष्य मिला है उससे साबित हुआ है कि वो कर्नाटक का हिस्सा है। ये खुशखबरी आप सबको सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति जी ने भी इस पर अपनी मंजूरी दी है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन उस गांव में रहने वाले कन्नाडी लोगों की हालत बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही खराब है। ये मैं आपको क्या बयां करूं।
विपरीत परिस्थितियों में गांव के बारे में सटीक जानकारी निकालने में अगर हमें कामयाबी मिली है तो उसका श्रेय जाता है विक्रम नाम के एक होनहार नौजवान को। इस साल हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य राज्य दिवस के दिन उस गांव में जाएंगे और राज्य उत्सव वहीं मनाएंगे। ऐसा करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो गांव इसी राज्य का हिस्सा है। हेलो, हाउ आर यू सर? What the hell is happening there, Kulkarni? नो प्रॉब्लम सर। What's the bloody TV, you idiot? टीवी चालू कर। वाई सर, एनी मिनिस्टर रेजिग्नेशन, ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है क्या? Watch the TV first. ओके सर। सर, यहाँ हुआ कुछ ऐसा था कि सर, यू मस्ट कम सर, यू प्लीज कम सर। ब्रिटिश कंपनी का नमक खाए हुए मेरे बाप की कसम खाकर कहता हूँ सर, इस गांव पर सिर्फ आपका ही राज हो सकता है। आई कांट डू एनीथिंग इन द स्टेट, बट यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। यू कम सर। Yes, that is mine. I'm coming.